नगरी निवासी भगवान की, बाला वाले सतगुरु महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, ताते सर्वरम में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा तक सुर नर मुनि और देवा, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की, नगरी निवासी भगवान की, बाले वाले सतगुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग में आने का क्या लाभ है? महापुरुष समझाते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं सौ सौ यज्ञ समान। सत्संग में आने का एक एक कदम का 100 अश्वमेध का पुण्य मिलता है। जितने कदम आप घर से सत्संग तक चलकर आए उतने ही 100 अश्वमेध का पुण्य आपको मिलेगा। आप स्वयं ही अपना अपना हिसाब लगा लो कि आज सत्संग में आने से आपके कितने पुण्य बने हैं। सत्संग के लिए आते वक्त मन से धन विद्या बल जाति रंग पद मकान इत्यादि का अभिमान तथा अहंकार का त्याग करना चाहिए। धन का अभिमान रहेगा तो अगले जन्म में सर्प योनि प्राप्त होगी। विद्या तथा पद का अहंकार रहेगा तो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये भक्ति के मार्ग में बाधक है, क्योंकि भक्ति बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। बल का अहंकार जवानी तक ही रहता है। बुढ़ापा आने पर, रोग व्याधियां लग जाने पर बल क्षीण हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है। जाति का अहंकार भी भक्ति के मार्ग में बाधक है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जाति न जाई। धर्मराय की अदालत में केवल रूह उपस्थित होती है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद जाति शरीर के साथ ही दफन हो जाती है या शरीर के साथ ही अग्नि के स्पुर्द हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तुलसी साहिब का कहना है कि नीच नीच सब तरी गए संत चरण लौलीन, जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। कि जो विनम्र होकर संतों की शरण में गए वे सब भवसागर पार हो गए, और जो जाति के अहंकार में डूबे रहे वे मझधार में ही अटके रहे। गुरु प्यारे साध संगत जी, हम सभी उस एक ही परमात्मा की संतान है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, एक पिता एकस के हम बारी। रंग किसी का गोरा हो या काला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अंदर उस परमात्मा का ही नूर है, परमात्मा का ही अंश है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। रंग भेद के कारण कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, सब में उस एक ही परमात्मा की अंश है। साथ संगत जी, यदि अंत समय में
हमारा ध्यान मकान पर ही रहा कि मैंने सारी उम्र जो कमाया मकान पर ही खर्च किया, मकान में ही यदि हमारी सूरत फंसी रही तो प्रेत योनि में जन्म होगा। इसलिए अंत समय में जब इस शरीर का त्याग करना है तो केवल गुरु का ध्यान होना चाहिए, परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि अंत समय जो नारद सिमरे, परमात्मा को सिमरे और इस चिंता में भरे तो प्रभु हृदय में वास होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी विचार किया है कि इस धरती पर आने का हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? हम यहाँ पर सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, बाहरी वस्तुएं प्राप्त करने में लगे रहते हैं। हमारे पास अच्छा मकान हो, हमारे पास सुंदर चमचमाती गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, हमारा परिवार के प्रति भी मोह रहता है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करें, कोई अच्छा बिजनेस करें, फिर हम उनकी शादी कर दें, परंतु यहीं पर मोह समाप्त नहीं हो जाता। फिर पोते पोतियों के प्रति मोह, इसी को हम अपने जीवन का मकसद मान बैठे हैं, जबकि महापुरुष बताते हैं कि इस धरती पर आने के दो मकसद हैं। पहला स्वयं को जानना या अपने आप को जानना, दूसरा उद्देश्य है परमात्मा को पाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो इस शरीर को जानती है। आत्मा ही शरीर को पहचानती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो इंसान मर जाता है, और मरने के बाद शरीर के अंग, टांग, बाजू बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, कोई छोटे या बड़े नहीं हो जाते। आत्मा ही वो ताकत है जो शरीर को जान प्राण देती है, उसे हरकत में रखती है। हम साइंस की वजह से शरीर को जानते हैं, लेकिन आत्मा की जानकारी कैसे हो? बाहर की चीजें तो टेम्परेरी है, समय के साथ साथ हर चीज नष्ट होती है। बचपन में हमारी शक्ल कुछ और, जवानी में कुछ और बुढ़ापे तक आते आते बहुत बदलाव आ जाते हैं। अंत में फिर शरीर त्यागना ही पड़ता है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए जीवित रहती है। आत्मा अजर अमर है, इसका नाश नहीं होता। आत्मा पुनः कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा सदा सदा के लिए जीवित रहती है। शरीर मरता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, वैसे ही मुर्दा शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है या मिट्टी में दफना दिया जाता है, और सभी कहते हैं कि ये इंसान चला गया। हमें अपने आप को जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस पिंडी शरीर के अंदर आत्मा कैद है। पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर पार ब्रह्म देश है। आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रहे तो वे राम मिलेंगे। कबीर साहब ने के राम कौन है? तो 4 प्रकार के राम महापुरुषों ने बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग में हुए। एक राम घट घट में लेटा, ये हमारी आत्मा है, इसको भी महापुरुष ने राम कहा है। एक राम का सकल प्रसादा, ये हमारा मन है। एक राम इन तीनों से न्यारा परमात्मा को कहा गया है, और यही सतगुरु कबीर साहब के आराध्य देव हैं, इष्ट हैं। हमारी आत्मा के ऊपर मन और माया के पर्दे पड़े हुए हैं, उन्हें हटाएंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। घट में तोहे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। सभी जीवों में जीवात्मा मौजूद है, पेड़ों में, पक्षियों में, पशुओं में, सब में जीवात्मा है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, और परमात्मा सब जगह मौजूद है। जग में जगह ना कोई, ईश्वर अंश जहाँ ना होई। एक पिता एकस के हम बारिक, कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है। इसलिए सबसे प्रेम करो। जैसा व्यवहार आप स्वयं के साथ चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार सबके साथ करो। ऐसा जीवन जियो जिसमें
प्रेम ही प्रेम हो। हम शरीर नहीं आत्मा है, सब में प्रभु का वास है, प्रभु का रूप है। इसका अनुभव तब होगा जब घूंघट के पट खुलेंगे, अर्थात आत्मा के ऊपर जो मन और माया के पर्दे चढ़े हुए हैं वो हटेंगे, तभी हमारा जीवन प्रेम से भरपूर होगा। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचतत्व मत रोल रे, कि तुम धनवान हो इसका अहंकार मत करो। युवावस्था में जवानी का भी घमंड ना करो। जब शरीर तंदुरुस्त होता है तभी ताकतवर होता है। रोग व्याधियां लगने पर यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। यह शरीर जो 5 तत्वों का बना है मिट्टी में ही मिल जाता है। इस शरीर का गर्व ना करो। अमीर से गरीब कब हो जाए पता नहीं। अपने अंदर होने को भी ना आने दो। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ दो ना समाये। एक बनो नेक बनो, वचन ऐसे बोलो जिससे किसी को ठेस न पहुंचे, नहीं तो असलियत से दूर चले जाओगे। जाए जुगत सो रंग महल में, पिया पाओ रे अनमोल। साध संगत जी, हमारे अंदर के जो रूहानी मंडल है उन्हें रंग महल कहा गया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया से ध्यान हटाओ, अंदर जाओ, परमात्मा अनमोल है। परमात्मा को कोई खरीद नहीं सकता। हम अंदर के रूहानी मंडलों की चढ़ाई कर परम पिता परमेश्वर को पा लेंगे। यही हमारे जीवन का मकसद भी है, उद्देश्य भी है। दिलबर अर्थात परमात्मा को पाने के लिए रास्ता कौन सा है? इस पर तुलसीदास जी ने कहा है, रास्ता शाह रग में है दिलबर पहचानने के लिए। शाह रग रॉयल वेन बोल इंग्लिश में जिसको रॉयल वेन कहते हैं, इसी को सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं या देव नाड़ी भी इसे कहते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि वह रास्ता सीधा शाह रग में से होकर तीसरे दिल के पार जाता है। इसी बीच के रास्ते में से अंदर की दुनिया में जाओ और परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लो, अनमोल को प्राप्त कर लो, ध्यान टिकाओ, अनुभव कर लो। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके मिठाने के लिए। तुलसी साहिब कहते हैं कि यदि तू चाहता है कि तेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो, तुझे दर्शन दे, तो गैरों का ध्यान हटा दे, गैरों का ध्यान छोड़ दे। इस देह रूपी हरि मंदिर में दिया जला और अपना मन निर्मल कर इसे जन्म जन्मों की जो मैल लगी हुई है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। कि हमारा मन पवित्र होगा, साफ होगा, तभी परमात्मा प्रकट होगा। शरीर की जान आत्मा है और आत्मा की जान परमात्मा है। बाहर से ध्यान हटाकर अंदर प्रभु की ओर ध्यान लगाओ। भजन सिमरन करो, प्रभु का सिमरन करो, जाप करो, अभ्यास बेहतर होगा, तभी शरीर शांत और मन भी शांत होगा। रंग महल में दीप जारो रे, आसन से मत डोल रे। भजन बंदगी अथवा ध्यान लगाते समय हिलना डुलना नहीं चाहिए। 5 इंद्रियों को अंदर की ओर लाना है। देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, चखने की इंद्री, स्पर्श इंद्री तथा सूंघने की इंद्री, इन 5 इंद्रियों को अंदर की ओर लाना है। शरीर और मन शांत होकर जब प्रभु की ओर लगेगा तो आज्ञा चक्र पर अंधेरे में सहस्र दल कमल पर 1000 दीपों की रोशनी दिखेगी। दीप जलते दिखाई देंगे, रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। कहत कबीर बाजे अनहद ढोल रे, कि अंदर ढोल अपने आप बज रहा है, अंदर अनहद नाद सुनाई देगा। यही सच्चा नाम है, यही शब्द गुरु है। अपना ध्यान असलियत की ओर करें। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम चोला मनुष्य का है। इस मनुष्य चोले की कदर करें। इस मनुष्य जीवन को ऐसे न गंवाएं, इसे परमात्मा की भक्ति में लगाएं, ताकि हमें अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिले। नाम की कमाई करो ताकि अगले जन्म की प्रारब्ध भी
अच्छी बने। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। इस देही को लोचे देव, सो देही भज हर की सेव। गुरु प्यारे साध संगत जी, ये मनुष्य चोला, ये मनुष्य का शरीर हमें गुरु की सेवा के लिए मिला है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, संगत की सेवा करना, क्योंकि गुरु 20 विश्व, संगत 21 विश्व, कि संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु द्वारा बताए गए शब्द का निरंतर सिमरन करना, ध्यान लगाना, भजन बंदगी करना, ये ही गुरु की सच्ची सेवा है। और यदि भजन बंदगी के अभ्यास से हमारे अंदर सच्चा नाम प्रकट हो जाए, शब्द गुरु प्रकट हो जाए, अनहद प्रकट हो जाए और हमारी सुरती उस शब्द से जुड़ जाए, तो यही अपने सतगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। यदि गुरु पूर्ण सतगुरु है तो गुरुमुख हो, तो पूर्ण गुरुमुख होना चाहिए, तभी यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। मनुष्य चोला मिलना या मनुष्य शरीर में आना, स्वयं को जानने तथा परमात्मा को पाने के लिए हमें एक गोल्डन चांस मिला है। देवता भी इस मनुष्य चोले में आने के लिए तरसते हैं, ताकि वे मनुष्य चोले में आकर पुण्य कमा सके। हम पुण्य कमा भी सकते हैं और पुण्य खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य चोले की कदर करें, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। गुरु द्वारा दिए गए शब्द का सिमरन करें। 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठें, भजन बंदगी करें, नाम की कमाई करें, ताकि ये जीवन भी सुख में बीते और परलोक भी सुहाना हो। बोले श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की।